नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों आज के इस वीडियो में कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शैडो टूल के बारे में। शैडो टूल मोस्टली कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है और इसको कैसे यूज़ करना है, तो इसके विषय में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो भाई चलते सीधा मेरे कोरल ड्रॉ के सॉफ्टवेयर पे आपको कोरल ड्रॉ डाउनलोड करना होगा। अगर आपको डाउनलोड कैसे किया जाता है मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, उसके बाद भी अगर आपको ना मिले तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा जहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं भाई, ये मेरा कोरल ड्रॉ का पेज है। आप यहाँ पे आपको देखना है शैडो टूल, ठीक है। अब शैडो टूल मोस्टली हमें कोई टेक्स्ट होता है या कोई इमेज है जिसकी हमें इफेक्ट देनी हो, तो उसके लिए हम शैडो टूल का यूज़ करते हैं। अब लाइक मैं कोई एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम टेक्स्ट ले लेते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माय चैनल, ठीक है। अब मैंने कोई भी टेक्स्ट हो, आप यहाँ पे कोई डिज़ाइन बना रहे हो, कोई वर्कआउट आपको करना है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा शेडो इफेक्ट देना है जिससे कि वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे शेडो टूल देंगे। सबसे पहले तो भाई इसके मैं टेक्स्ट को चेंज करके थोड़ा सा मैं थिकनेस वाला टेक्स्ट दे देता हूँ जिससे कि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट लिया, इसका हम कलर दे देते हैं। मैं यहाँ से कोई भी एक कलर दे देता हूँ लाइक ब्लू, ओके, ये ब्लू कलर दे देते जिससे कि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। अब शेडो टूल कैसे वर्क करता है, अब मुझे इसके नीचे सेम स्टाइल, सेम फॉन्ट, सेम स्टाइल में मुझे इसका सिर्फ शेडो देना है। अब नॉर्मली भाई इसके दो ऑप्शन होते हैं, लाइक अगर आप इसी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर दो और इसको थोड़ा सा आप नीचे लेके उसके बाद फिर बैक साइड पे लेके इसके कलर को आप चेंज कर दो तो भी एक प्रकार से शेडो बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो इसे प्रॉपर नहीं दिखता और यहाँ पे ये प्रॉपर शेडो नहीं दिखता। लेकिन इस ये ऑप्शन भी बहुत ही अच्छा है, इसको भी यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं जिसके अंदर आपको मिलता है शेडो टूल। नॉर्मली आपको शेडो टूल पे क्लिक करना है और आपको जिस भी इमेज को, जैसा अभी जो मैंने बताया वो टेक्स्ट के लिए वर्क करेगा, लेकिन अगर आपको किसी इमेज को भी शेडो देना है तो उसके लिए भी हमें ये चीज़ करनी पड़ती है। या फिर आपका कोई भी ड्रॉ है, अब जैसे मैं यहाँ पे कोई एक स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। अब स्क्वायर ले लिया और इसके अंदर मैं दूसरा एक स्क्वायर ले लेता हूँ। इसको थोड़ा सा हम 3D स्टाइल में हम बना देते हैं, ठीक है। अब 3D स्टाइल में बनाने के लिए उसके बाद फिर हम इसको शेडो दे देंगे जिससे कि ये दोनों ही समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब इसको हम यहाँ से कॉपी, इसको ज्वाइंट कर देते हैं। ओके, और यहाँ से इसको मैं वर्चुअल सेगमेंट से इसके अंदर के हिस्से को मैं कट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर बन चुका है, ठीक है। इसको भी कट कर देंगे और सॉरी, इसको भी हमने यहाँ से कट कर दिया। ये हमारे पास एक 3D टाइप का स्क्वायर बन चुका है। अब इसको हम कलर दे देते हैं, लाइक मैं यहाँ पे रेड कलर दे देता हूँ डार्क वाला, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइट कलर में दे देता हूँ। तो इसी कलर पे क्लिक करके रखेंगे और यहाँ से थोड़ा सा हम लाइट कलर ले लेंगे। ओके, अभी इसी को भी आपको शेडो देना है, ठीक है। फिलहाल इसको हम साइड पे रख देते हैं भाई। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आगे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई जो लाइन जॉइंट नहीं होती उसको भी कैसे कलर दिया जाता है। अब यहाँ पे हमने पहले टेक्स्ट को शेडो देंगे, तो यहाँ पे हम शेडो टूल को क्लिक करेंगे। आपको जिसको भी शेडो देना है बस सिर्फ उसको सेलेक्ट करके रखो और जितना भी आपको शेडो देना है उतना आप खींच लो। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्क्वायर के नीचे शेडो आ चुका है। अब इसी प्रकार से हमें टेक्स्ट को शेडो देना है, तो हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और उसके बाद शेडो पे क्लिक करेंगे, शेडो टूल पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो जा रहा है ना, ये शेडो है इसका। अब जैसे हमने यहाँ पे छोड़ दिया तो ये इस प्रकार से शेडो दिखेगा। फिर इसी पे ही क्लिक करके आपको जितना डीपली या फिर जितना नीचे या जितना नज़दीक या दूर शेडो देना है उस हिसाब से आप शेडो दे सकते हो। जो इसके पहले जो हमने यूज़ किया था सिर्फ टेक्स्ट को हमने अलग कलर दे दिया था, जैसे मैं यहाँ से क्लिक करके अब इसके शेडो को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब इसी को ही क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद हम इसके ऊपर कोई कलर दे देते हैं और इसको हम पीछे कर देंगे। तो ये शेडो, यहाँ पे जो हमने शेडो दिया ना, ये प्रॉपर शेडो दिखता है। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉपर शेडो नहीं दिखता है, तो इसको फिर कलर इफेक्ट सारे देने पड़ते हैं। इसके लिए शेडो टूल बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है, बहुत ही ईजीली वर्क करता है।
तो भाई अभी तक वीडियो को देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे और भी ऐसे वीडियोस आएंगे जो आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल में दूंगा, जिससे कि आप कोरल ड्रॉ को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी से सीख सको।